मेस हो रखा है, पूरी तरीके से मेस हो रखा है, सब चीज़ें यहाँ वहाँ हो रखी हैं। सो ये कपड़े देख के मोटिवेशन आता है कि अब है ना वापस वेट कम करना है मुझे। सो 2-3 मंथ्स बेसिकली मैं और भव्या के पापा अलग रहे थे। अब मैं आपको सबसे मेन चीज़ दिखाती हूँ। सो ये हमारे परमानेंट मेहमान हैं जो डेली आते हैं। ये इसका फेवरेट, मतलब हमारे ये रूम में रहती है ना तब बस खिड़की के पास ही रहती है कब्बू देखने के लिए। हैं चिकू? गुड मॉर्निंग कुकू, गुड मॉर्निंग, हेलो। कैमला नहीं लेना है बाबू। आज बनाने वाली हूँ इडली सांभर। तो ये रात में भिगो दिया था और अब ये तैयार है। यहाँ पे दाल बॉईल हो रही है, ये मैं इमली का पानी निकालूंगी और यहाँ पे अब मैं सांभर की तैयारी कर लेती हूँ। ये योगा करते हुए और ये धूप लेते हुए। चलो नाश्ता कर लेंगे अब बेटा। सो अभी ये मसाला पक रहा है, फिर थोड़ी सी सब्जियां डाल के और फिर दाल डाल दूंगी। ये देखो, ये मम्मा कब्बू है, मम्मा कब्बू। इनके छोटा कब्बू आएगा अभी, बेबी आएगा बेबी। तो पापा कब्बू है ना, वो घोंसला बना रहे हैं मम्मा कब्बू के लिए उड़ उड़ के। देखो पापा, देखो अपने चोंच में लेके आ रहे हैं ना छोटी छोटी। मतलब कुदरत सच में है ना, इनको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ये करना है, कब क्या बनाना है, कैसे बनाना है। उड़ उड़ के एक एक ला रहा है अपनी चोंच में। ये देख, ये पापा कब्बू है बेटा। आज इनके लिए ना यहाँ पे अनाज भी डाल देंगे और एक बाउल में पानी डाल देंगे, यहीं देगी ये अंडा। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड खमागणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज के वीडियो में भी नाउ शुरू कर रहे हैं आज का व्लॉग। मैं नहा चुकी हूँ, आज हेयर वॉश की तो थोड़े से बाल सुखा लिए। उसके बाद मैं अब जाऊँगी नीचे, करेंगे खाने की तैयारी। सो मैं ऑलरेडी जो आधी प्रिपरेशन है वो कर चुकी थी। सो अब जाके बना लेंगे फटाफट से। और बाकी तो सिंपल सा रूटीन है जी। जो भी मेरी डेली की एक्टिविटी होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो व्लॉग कंप्लीट देखिएगा। ऊपर देख। क्या कर रही है नैने? हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? सो अब ये इडली बन रही है, ये पेस्ट और बाकी है ये बनानी है। सबसे ज़्यादा पता है प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, इतना टाइम लगता है ना। तो अभी बस वेट कर रहे हैं। आधे लोग खा चुके हैं, आधे खाएंगे अभी, ये वाला राउंड जब बनेगा तब, और फिर जाएंगे पीछे। चलो 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 चलो, शाबाश, आ जाओ। मम्मी दिखी, अब रोएगी। मम्मी दिखते इसको होता है कि बस मम्मी मुझे गोदी ले लो। अच्छा अच्छा, देखो अभी खेल रही थी लेकिन मुझे देखते ही, मेरे को देख के करती ही है ये। देख रही है जैसे, हाँ अभी ले ले गोदी, अभी गोदी ले ले। हाँ कि मम्मी गोदी नहीं ले रही। शाबाश, अरे बहुत बढ़िया बेटा। खाना वाना खा के अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और बाल अभी भी गीले। आज मैंने हेयर वॉश किया था तो बाल अभी सूख रहे हैं। और आज दोपहर के टाइम पे मैं सोच रही हूँ कि मैं अलमीरा सेट कर दूंगी, तो मेरी वाली करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और जो ये पीछे आपको 2 बड़े बड़े अलमारी दिख रही हैं वो मेरी है। उसके साइड में जो कोने में एक तीसरी अलमारी है वो मेरे हस्बैंड की है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि पहले वो कर देती हूँ, बिकॉज वो जल्दी हो जाएगी। और क्योंकि क्लास भी है तो इतना टाइम मिलेगा नहीं, तो थोड़ा सा जो छोटा वाला काम है वो पहले कर लेते हैं। तो उनकी अलमारी मैं सेट कर दूंगी। कपड़े सब यहाँ वहाँ हो रखे हैं थोड़ा सा। और अभी ऐसा है ना कि क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, कहीं जाना होता नहीं है इनका, और घर पे ही रहते हैं, तो सारे कपड़े पहनने में भी नहीं आ रहे। तो मैं सोच रही हूँ कि जो इनके फॉर्मल्स हैं या जो बाहर पहनने वाले कपड़े हैं वो बिना मतलब अलमारी में ऐसे ही रखे हुए हैं, तो उनको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी और अंदर रख दूंगी। और जो डेली वेयर पे घर पे अपने कपड़े वपड़े पहनते हैं वो मैं सेट करूंगी। और क्योंकि अब सर्दियां भी ऑलमोस्ट जा चुकी है, ऑलमोस्ट क्या जा ही चुकी है ये समझो, तो जो इनके विंटर वाले कपड़े हैं वो सारे मैं रख दूंगी। और गर्मियों में
जो भी पहनेंगे, ये शॉर्ट्स वगैरह वो सब निकाल लेती हूँ। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे करनी है, ये मैं आज कर लूँगी। और बाकी आप वीडियो में देखिए, आपको कंप्लीट रूटीन आज का पता चल जाएगा। देखो चोटी दिखाओ, चोटी कहाँ है? चोटी चोटी कहाँ है बिट्टू? आज हमारे बिट्टू ने चोटी बनाई है, सारे बाल तो इसके आए नहीं चोटी में। चोटी कहाँ है? चोटी टिंकू देख, गुगू गुगी, हाँ ये चाहिए। सो मैं अलमारी सेट करने के मिडिल प्रोसेस में हूँ। और ये देखिए, कहने को इनकी अलमारी थी, इसमें सारे कपड़े ये जो सेकंड शेल्फ से निकले हैं वो मेरे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक जस्ट बताने के लिए कि ये मेरे बेसिकली वो कपड़े हैं जो मैं मलेशिया में पहनती थी। कुछ कपड़े इनमें से हैं, बाकी तो सब मैंने ऊपर रख दिए। बट ये कुछ टॉप्स वगैरह थे तो मैं मुंबई जाती थी तो पहन लेती थी। अब आप ये साइज़ देखिए इसका, मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। देखिए आप इस टॉप का साइज़, अब ये मेरे को कहीं ना आए, वेट जो है ना वो कम करना पड़ेगा मुझे। अब ये सारे के सारे टॉप्स जो हैं ये अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं आएंगे। और इतने प्यारे प्यारे हैं, और मोस्टली मैंने नए खरीदे हुए टॉप्स हैं, ये सारे के सारे हैं, ये देखिए। बट ये होते हैं आफ्टर डिलीवरी इफ़ेक्ट्स। बहुत प्यारी है इसकी एम्ब्रॉयडरी, पर अब ये सब है ना मुझे फिट से हो गए होंगे। आई थिंक मैंने ट्राई तो नहीं किया, बट मुझे छोटे हो गए होंगे। तो अब हम लग जाएंगे जी वापस वज़न कम करने में, वापस इन्हीं पुराने कपड़ों में फ़िट होना है। ओके, सो एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो देखिए, अलमारी सेट करते हुए क्या मिला मुझे। सो ये बेसिकली मेरा रजिस्टर है जो मैं नोट्स बनाती थी। यस, ये मेरी हैंड राइटिंग है, नॉर्मल वाली, मतलब मैं अच्छी वाली भी लिखती हूँ, बट ये मैं जब जल्दी में नोट्स बनाती हूँ तब की मेरी हैंड राइटिंग है। सो मैं हैंडमेड चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो हैंडमेड गिफ्ट्स हों, वो हैंडमेड कार्ड हों। तो इस तरीके के कार्ड्स मैंने बहुत सारे बनाए हैं, ये पुरानी यादें हैं, अभी भी बनाती हूँ बट अब थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि टाइम भी उतना नहीं मिल पाता है। शादी होते ही वो मलेशिया चले गए थे और मैं यहाँ पे इंडिया में थी। तो ये कार्ड्स हैं जो मैंने उनके लिए बनाए थे और उन्होंने भी मेरे लिए बनाए थे, बट वो इतना फैंसी नहीं बनाते हैं, वो सिंपल सा मुझे नोट लिख के देते थे, लेटर टाइप का। तो ये कुछ इस तरीके से है, ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, पर्सनल है, लेकिन आज ये चीज़ सामने। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे हैं, और इसका मैंने एक प्रॉपर एक अलग बैग है जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसी में मैंने ये चीज़ें रख रखी है, बिकॉज पुरानी यादें हैं ये। पर ये दो पता नहीं कैसे इसमें छूट गए। सो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बनाया हुआ है भव्या के पापा के लिए, और ये इस तरीके से है। उसके बाद में ये इनके बर्थडे पे मैंने इनको हैंड रिटन नोट दिया था। तो मेमोरीज़ हैं जी। अब इनको मैं वापस उसी में रखूँगी जहाँ पे बाकी सारे कार्ड्स हैं। ऑलमोस्ट 20 से 25 हैंडमेड कार्ड्स हैं ऐसे हमारे। सो मैं थोड़ा सा फैंसी वाला बनाती थी, और ये थोड़े से ऐसे सिंपल तरह के पेपर पे लिख के और वैसे दे देते थे। तो ये चीज़ें हैं, तो इन्हें मैं अब अलमारी में रख दूँगी, जहाँ पे बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे सेट कर दूँगी। सो फाइनली इनकी अलमारी मैंने सेट कर दी है। गेस आप अभी मुझे सूट में देख रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मैं डांस क्लास के टाइम पे चेंज कर लेती हूँ, तो मैंने बेस नहीं पहन रखा है, सूट पहन रखा है। और फाइनली अलमारी सेट हो चुकी है, तो मैं फटाफट से आपको एक क्विक टूर दे देती हूँ। ऑब्वियसली नथिंग फैंसी, जैसे सबकी अलमारी होती है वैसे ही है, बट मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कैसे सेट की। थोड़े बहुत चेंजेस किए तो मैं वो दिखा देती हूँ। सो ये वाली है मेरे हस्बैंड की अलमारी। ओके, तो हम पहले जो सबसे ज्यादा काम आने वाला सेक्शन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनका अभी वर्क फ्रॉम होम है, बहुत ज़्यादा बाहर जाने का काम पड़ता नहीं है, ऑफिस जाने का तो काम पड़ता ही नहीं है। तो इसलिए इस सेक्शन में मैंने सारे के सारे इनके वही कपड़े रखे हैं जो ये डेली वेयर में पहनते हैं घर पे, या समझो आसपास कहीं किसी शॉप वगैरह पे जाना हो तब ये पहनते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो एक सेक्शन है जहाँ पे इनकी लोवर्स, पजामा वगैरह वही है। ये वाला जो सेक्शन है ये इनकी घर पे पहनने वाली टी शर्ट्स का है ना। मेरे हस्बैंड की जो चॉइस है कपड़ों में वो बहुत ज्यादा सिंपल है, सिंपल एंड सोबर कपड़े पसंद है इन्हें, बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं पसंद। तो मोस्टली आप जो देखेंगे वो या तो चेक्स होगा या स्ट्राइप या फिर प्लेन इन्हें ज्यादा पसंद है। तो ये सारे के सारे प्लेन टी शर्ट्स हैं इनके। उसके बाद ये सारे टी शर्ट्स हैं जो कॉलर वाले हैं, पोलो वाले, तो ये सारे कॉलर टी शर्ट्स हैं। फिर इस सेक्शन में इनके कुछ मैंने शर्ट्स रखे हैं जो ये समझो आसपास कहीं जाएं तो पहन सकते हैं। सो इन्हें चेक्स के शर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा। तो आप देखेंगे सारे के सारे जो शर्ट्स हैं ये चेक्स में ही हैं। पीछे की तरफ मैंने वो कपड़े रखे हैं जो ये थोड़ा कम पहनते हैं, तो कुछ इनके कुर्ते पजामे हैं जो कभी कभी ये घर पे मूड आया तो पहन लेते हैं, या फिर इनके टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं जो ये कम पहनते हैं वो मैंने पीछे रख दिए हैं। और ये वाले ये रेगुलर पहनते हैं, इनके फेवरेट्स हैं, तो मुझे आइडिया है इनके कपड़ों का कौन से ज्यादा पहनते हैं, कौन से पसंद है, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर दिया है। मास्क और बेल्ट मैंने यहाँ पे रख दिया है, मास्क एकदम सामने रखा है ताकि जब भी निकले इन्हें याद रहे। अब इस सेक्शन के बाद में हम आते हैं यहाँ पे
तो बेसिक सा मैंने सिर्फ जीन्स रखे हैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पीछे की तरफ वो जीन्स हैं जो ये कम पहनते हैं, आगे वो वाली हैं जो इनकी फेवरेट्स हैं, तो वो मैंने आगे रख दी है। ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा गैजेट वाला सेक्शन है। नाउ जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड आईटी में है, प्लस हम यूट्यूब वाला भी ये करते हैं। तो कैमरा ये निकॉन का है, इसके पीछे गोप्रो है, और इन दो कैमरास के अलावा मैं ज्यादातर जो ब्लॉग बनाती हूँ वो फोन से बनाती हूँ, ये रखे रहते हैं। तो ये रखे हुए हैं यहाँ पे। पीछे की तरफ मैंने हार्ड डिस्क रख दी है, तो हमारे पास 3 से 4 हार्ड डिस्क हैं, वो पीछे रखे हुए हैं। तो बेसिकली जो भी हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, गैजेट से रिलेटेड सामान है वो सब इस वाले में है। यहाँ पे मैंने कुछ बेडशीट्स रखे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि मेरी अलमारी में जगह ही नहीं रहती बिल्कुल भी, तो क्योंकि हस्बैंड की अलमारी में थोड़ी स्पेस है तो मैंने इन चीजों के लिए भी यूज कर ली। डेली वेयर में मैं बेडशीट्स चेंज करती हूँ 3-4 जोड़ी, वो यहाँ रख रखे हैं। अब आते हैं नीचे। ओके, तो क्योंकि सर्दी का मौसम अब ऑलमोस्ट जा चुका है, तो जो भी इनके वो हैवी वाले जैकेट्स थे वो तो सब मैंने बाहर निकाल दिए हैं, वो ड्राई क्लीन करके और फिर हम अंदर रख देंगे। और जो अभी लाइट पुलोवर्स टाइप हैं, क्योंकि सुबह शाम की अभी थोड़ी बहुत सर्दी बची हुई है, तो ये वाले मैंने 3-4 जोड़ी इनके रख रखे हैं यहाँ पे। तो ये वो वाले पहन लेते हैं, बाद में इनको भी मैं अंदर रख दूंगी। तो अभी ये रखे हैं। इस सेक्शन में आते हैं, तो थोड़ी बहुत जगह तो मैंने ले ली हस्बैंड की अलमारी में भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं जब क्लास सिखाती हूँ तो मैं सूट पहनती हूँ, तो मैंने थोड़े बहुत सूट यहीं पे रख रखे हैं, बिकॉज मेरी अलमारी में जगह नहीं है, तो मैं फटाफट यहीं से लेके और चेंज कर लेती हूँ। बैक साइड में मैंने टॉप्स रखे हैं, तो वो भी मेरे रेगुलर वेयर में नहीं आते हैं काम, तो मैंने वो पीछे रखे हैं। अब मैं आपको सबसे मेन चीज दिखाती हूँ। तो क्या होता है कि पहले इनके जितने भी फॉर्मल शर्ट्स होते थे वो हैंगर में होते थे, तो उसके वजह से काम तो वो आ नहीं रहे और वो खराब हो रहे थे बिना मतलब। तो मैंने अब की बार क्या किया, और आई थिंक ये बेस्ट चीज है, आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के बैग्स जो मैंने मंगाए हैं, ये देखिए ये वाले, ये आपको चाहिए तो मैं इसकी लिंक दे दूंगी। अमेजोन से मैंने मंगाए और मेरे पास ये कम से कम 10 से 15 हैं। मैं इसमें पोशाक स्टोर करती हूँ, मेरे हेवी कपड़े स्टोर करती हूँ, और अब तो मैं भव्या के कपड़े, मेरे हस्बैंड के कपड़े, वो भी मैं इनमें स्टोर करने लगी हूँ। तो जो आपके अच्छे कपड़े होते हैं ना, वो आप इस तरीके से इनमें स्टोर कीजिए और रख दीजिए। तो मैंने अब की बार क्या किया है, इसमें इनके सारे के सारे फॉर्मल ट्राउजर्स जो हैं वो रख दिए हैं, क्योंकि इनको घर पे काम आता नहीं है उनका। और ये वाला जो बैग है, ओके, इसमें मैंने इनके शर्ट्स रखे हैं। नाउ आपको दिखने में ये छोटे लग रहे होंगे, बट इनमें वजन इतना हो गया है, इसमें मैंने 13 शर्ट्स रखे हैं। सो अभी भी स्पेस है, ये देखो, अभी भी मैं कम से कम 5-6 शर्ट्स और रख सकती हूँ। तो 13 फॉर्मल शर्ट्स मैंने इनके इसमें रख दिए, और इसमें इनके 8 या 9 ट्राउजर्स हैं। तो ये वाले इनके सारे फॉर्मल कपड़े हैं, जो जब वापस से कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होगी, प्रॉपर ऑफिस जाने का होगा, तब ये कपड़े काम आएंगे, तो मैंने इसलिए यहाँ रख दिए। और यस, ये वाला सेक्शन है, पहले मैं ये वापस रख देती हूँ। सो अगर आपके भी सिचुएशन घर पे सेम है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस तरह के बैग्स जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, बहुत काम आते हैं। आप अपने बेस रखिए, मैं पोशाक भी स्टोर करती हूँ इसी में, ताकि वो खराब नहीं होती है। और एक जगह रहते हैं चीजें, यहाँ वहां नहीं होते हैं, आपको पता है यहाँ पे है, आप निकाल के आराम से यूज कर सकते हैं। प्लस इनमें आगे ट्रांसपेरेंट रहता है, तो आपको दिखती भी रहती है चीजें कि क्या रखा हुआ है किसमें। तो ये सेक्शन हो गया। अब मैं पहले आपको ऊपर वाला सेक्शन दिखा देती हूँ। इसमें भी मैंने वो चीजें रखी हैं जो बहुत कम काम आती है, बिकॉज मेरा हाथ ही नहीं जाता है बहुत ज्यादा। तो ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह हैं, ये बैग्स हैं। तो जैसे अगर मैं भव्या के साथ बाहर जाती हूँ, तो ये वाले बैग्स में मैं इसका डायपर और इसके जो एक्स्ट्रा कपड़े वो सब होते हैं, तो इस तरह के बैग्स मैंने रख रखे हैं। फिर वहां पे मेरी बुक्स हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद में ये जो है नीचे, ये हमारा वेडिंग एल्बम है। ओके, मैंने अपने वेडिंग एल्बम का एक वीडियो भी बनाया, जिसमें मैंने शादी की सारी फोटोज शेयर की हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं वो वाला वीडियो। फिर ये हॉट वाटर बैग है, यहाँ पे इनका लैपटॉप का बैग है। सो जो चीजें थोड़ी कम चाहिए होती हैं वो हमने पीछे की तरफ रख दी है, बट सारी इन्हीं की है मोस्टली। तो वो सब यहाँ पे, ताकि इनको एक साथ एक ही जगह सारी चीजें रहेंगी तो इनको मिल जाती हैं। फिर अब आते हैं लास्ट सेक्शन में। तो नीचे वाला जो सेक्शन है, इसमें आगे मैंने एक तरफ इनके सारे के सारे शूज रखे हैं। मैं इनको कवर्ड ही रखती हूँ बॉक्सेस में, ताकि ये खराब नहीं हो। जो ये हमेशा पहनते हैं वो नीचे रखे हुए हैं शू रैक में, और ये वाले और इनके पीछे जो है वो मैंने इस तरफ शूज कर दिए हैं इनके। और ये भव्या का है, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस बच गई थी तो मैंने थोड़ा सा भव्या का सामान यहाँ पे रख दिया है। सो वो उसका हिमालय का पूरा किट है, जो मैंने एज कहा कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं यूज करती हूँ भव्या पे, तो जो एक्स्ट्रा है वो सब मैं उसमें रखती हूँ।
और उसके साइड में मैंने एक अमेजोन का हमारा कुरियर का बॉक्स आया था, तो उसको मैंने भव्या के खिलौनों का डब्बा बना दिया है। तो कुछ खिलौने मैं हमेशा बेड के पास में रखती हूँ जिससे भव्या खेलती है, और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैंने यहाँ रख दिए ताकि पूरे कमरे में मेस नहीं हो, फैले नहीं। तो इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है। और जो इनके ब्लेजर्स हैं या फिर इनके कोट वगैरह हैं, जोधपुरी सूट्स हैं, ये जो अच्छे वाले कपड़े होते हैं ये भी हमें डेली नहीं चाहिए होते, तो मैंने उनको एक अलग ही बैग में डाल के, और जो बड़ी वाली ट्रॉली बैग होती है उसमें स्ट्रेट रख के और अंदर रख दिया है रैक में। तो वो क्योंकि कभी काम ही नहीं आते तो मैं वो अलमारी में रखती नहीं हूँ, वो जब भी शादी ब्याह के टाइम पे निकलते हैं तो हम डायरेक्टली वहां से ही ले लेते हैं। तो इसमें वही कपड़े रखे हैं और वही चीजें रखी हैं जो इनके डेली काम आए, बाकी की चीजें सब मैं अंदर रखती हूँ पैक, तो वो चीजें सिस्टमैटिक रहती हैं। तो इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है। और अभी भी थोड़ी बहुत जगह बाकी है इनकी अलमारी में, तो जब मैं मेरी वाली अलमारी सेट करूंगी आई एम श्योर बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान निकलेगा, तो मैं ये वाली स्पेस यूज कर लूंगी और यहाँ पे सेट कर दूंगी। सो एक पड़ाव पूरा हो चुका है, मतलब मैं 2-3 दिन से प्लान कर रही थी सेट करूं बट टाइम ही नहीं मिल पाता था। सो आज फाइनली ये चीज सेट हो गई और अच्छा लगता है जब चीजें ऑर्गेनाइज होती है, अरेंज होती है तो बहुत सही लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पड़ाव है वो है ये और ये। सो ये बेसिकली मेरी अलमारियां हैं ये दोनों, और मेस हो रखा है, पूरी तरीके से मेस हो रखा है, सब चीजें यहाँ हो रखी हैं। मैं अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये तो फटाफट हो गई थी मेरी, 1 घंटे के अंदर मैंने ये सारा सेट कर दिया था, बट इसमें तो आई थिंक मुझे सुबह से लेकर शाम लग जाएगी। बट जब भी मैं करूंगी मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगी, कमेंट बताना अगर आप देखना चाहेंगे तो, कि मैं किस तरीके से अपने राजपूती बेस या सूट या जो मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं मैं किस तरीके से अलमारी में सेट करती हूँ और पोशाक कैसे सेट करती हूँ, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। सो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, मेरी क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं, अब जाऊंगी नीचे और बाकी का जो रूटीन है हमारा खाने वाने की तैयारी और वो सब करेंगे। भव्या नीचे खेल रही है अपने दादोसा दादीसा के साथ में। सो बस ये सब फिनिश करके अब मैं जाती हूँ नीचे, एंड आई थिंक मैं ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने अपना नॉर्मल सा जो रूटीन है, शेड्यूल है, वो आपसे शेयर किया है, और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगी कल आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। बाय बाय एंड खमा गणिसा।